कार्रवाई करेंगे तो करेंगे तो 20 ही नहीं ना है। हम लोग तो 20 ही नहीं है, 20 नहीं है, हजार, उसकी संख्या क्या बात हजारों कर में रहे हैं? है। हजारों में संख्या है। 10,000 लोग नियुक्त नहीं हुए हैं, ये बीपीएससी जी, चेयरमैन खुद बिल्कुल, बता रहे हैं, है ना। बिल्कुल, जी, जी। कौन है 10,000? वही लोग हैं जो गलत फर्जी नियुक्ति पत्र। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10,000 जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है, जो गड़बड़ी की है और जिनके पास गलत प्रमाण पत्र है, चाहे सीटेट की डिग्री हो, जी, जी। चाहे बीटेट की डिग्री हो, या कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जो नहीं है और उनका रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट बन चुका है, परंतु ज्वाइन नहीं किए। वो अनुमान हम लोगों का ऐसे ही नहीं होता है, जी, वो हवा प्रमाणित, में तो हवा में नहीं लगा रहे हैं। नहीं, हवा में नहीं लगा रहे, वो प्रमाणित हो जाएगा। प्रमाणित हो जाएगा। कल नियुक्ति पत्र का मेगा इवेंट है, उसको ठीक से करवा लेंगे लोग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये वाला गाना तो आपने भी सुना होगा। इन दिनों बीएड अभ्यर्थियों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आपको मालूम है कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से बीएड वालों को बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 2023 से प्राथमिक के शिक्षक नहीं बन पाएंगे बीएड डिग्री वाले, जिसके बाद एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ बीएड अभ्यर्थी भी हैं और छात्र नेता सौरभ भी हैं। सौरभ, आपसे ही शुरू करेंगे। ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हम सम्मान करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट को हम सलाह तो नहीं दे सकते, परंतु इतना जरूर है कि 3,90,000 अभ्यर्थियों के हक में 4 लाख लगभग 4 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं। और जो फैसला आया है जजमेंट, वो 11 अगस्त को आया है। और सरकार की दोहरी नीति देखिए, बिहार सरकार की 25 सितंबर को एक एसएलपी दायर हो करती है और ये कहती है कि इस राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, एक फैसला लेना चाहिए। और वही कल के दलील में देख लीजिए, कल उन्होंने, उनके जो लॉयर है, उन्होंने कहा है कि हम 1 to 5 में डीएलएड वालों से भर लिए हैं सीट, जरूरत नहीं है बीएड वालों की। तो आप ही बताइए ना कि बिहार के लोग जो बीएड किए हुए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जाकर डिग्री लेते हैं, 1-1.5 लाख और 2 लाख में, और उनकी डिग्री पर आप सवाल खुद खड़ा किए हुए हैं। आपने क्यों नहीं कहा? आपको तो हम लोग का दबाव था। आपको भी याद होगा कि जैसे ही ये फैसला आया 11 अगस्त को, हम लोग काफी दबाव देखे कि सरकार के तरफ से एक पिटीशन फाइल होना चाहिए, और हुआ भी, और हुआ भी। आप लोगों ने तारीफ भी की थी। हाँ, बिल्कुल हम लोग का मांग भी करना कि ये सरकार की तरफ से होना चाहिए, परंतु हुआ कब? 11 अगस्त नहीं, 25 सितंबर को हुआ। तो आप ही तो बता सकते हैं ना कि दोहरी नीति, आपका अगर स्टैंड क्लियर है बीएड वालों के पक्ष में, तो फिर दोहरी नीति आप क्यों अपना रहे हैं कि डीएलएड वालों के पक्ष में? तो दिखावा मात्र था राज्य सरकार की तरफ से, दिखावा था पूरी तौर पर। हम का ये दिखावा था। कल क्लियर हो गया कि आपको न बीएड वाले से मतलब है, न डीएलएड वाले से मतलब है। आपको अपना नियुक्ति पत्र बांटने के लिए वाहवाही लूटना है। और मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया है, क्रेडिट मत लीजिए। ये तो शिक्षक नियुक्ति में जो क्रेडिट लेने का होर लगा हुआ है, कभी आरजेडी की तरफ से, कभी जेडीयू की तरफ से। आप ट्विटर पर उन लोगों के पास जाइए, नेताओं के पास, तो खूब 1,70,000, 1,22,000। और सीधे सीधे बताइए ना कितना है फर्जी वाला, कितना है फर्जी नियुक्ति पत्र वाले कितने हैं? अब उसका डाटा छुपा के रखे हैं। 28,000 प्लस जो है। एक्शन हो रहा है सौरभ, आपको मालूम है कि 20 ऐसे अभ्यर्थी पकड़ाए हैं, बीपीएससी ने पकड़ा है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, 5 साल के लिए परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। अगर कहीं पर गड़बड़ी है तो खुद बीपीएससी एक्शन ले रहा है, सरकार एक्शन ले रही है। क्या बात करते हैं? बीपीएससी एक्शन ऐसे नहीं ले रही है। बीपीएससी चेयरमैन तो स्पष्ट करते थे कि फुल प्रूफ एग्जामिनेशन के साथ हम कंडक्ट कराए हैं, और फेयर एग्जामिनेशन हुआ भी, इसमें नो डाउट। लेकिन ये भी कहा था कि कार्रवाई करेंगे जैसे ही कुछ पकड़ाएगा। कार्रवाई करेंगे तो करेंगे तो 20 ही नहीं ना है। हम लोग तो 20 ही नहीं है, 20 नहीं है, हजार, उसकी संख्या हजारों में है। हजारों में संख्या है। 10,000 लोग नियुक्त नहीं हुए हैं, ये बीपीएससी चेयरमैन खुद बता रहे हैं, है ना। कौन है 10,000? वही लोग हैं जो गलत फर्जी नियुक्ति पत्र। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10,000 जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है, जो गड़बड़ी की है और जिनके पास गलत प्रमाण पत्र है, चाहे सीटेट की डिग्री हो, चाहे बीटेट की डिग्री हो, या कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जो नहीं है और उनका रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट बन चुका है, परंतु ज्वाइन नहीं किए वो। अच्छा, ये
बस सौरभ ऐसे ही कह रहे हैं, यूं ही कह रहे हैं, या कुछ प्रमाण वगैरह है जिसके आधार पर सौरभ ये बातें नहीं, प्रमाण तो बीपीएससी के पास भी नहीं ना है कि 10,000 कौन लोग है जी। हम एक अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा और रहे अनुमान हैं। हम लोगों का ऐसे ही नहीं होता है, जी, वो हवा प्रमाणित में तो हवा अनुमान में नहीं लगा रहे हैं। नहीं, हवा में नहीं लगा रहे हैं, वो हाँ। प्रमाणित हो जाएगा। प्रमाणित हो जाएगा। कल नियुक्ति पत्र का मेगा इवेंट है, उसको ठीक से करवा लें ये लोग। हाँ, हाँ। और उसके बाद फर्जी वाले का हाँ। आप निकाल के बताएं कितना डाटा है, और सेकेंड मेरिट कब निकालें, इसका तो मांग हम लोग कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। परंतु ये जो फर्जी वाले का खेल आप खेल रहे हैं, ये खेलना बंद कर दीजिए, और शिक्षक नियुक्ति के नाम पर जो वाहवाही लूटने का जो क्राइटेरिया बना के बैठे हुए हैं, उसको सीधे स्पष्ट कीजिए कि आपने कितने लोगों को बहाल किया। मेरा अनुमान है कि 70,000 से 75,000 ही लोग फ्रेश हैं, अच्छा। जो शिक्षक बनने हैं, और बाद बाकी जो नियोजित वाले 28,000 प्लस, वो कौन लोग हैं? वो वही है ना भाई, बस उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है, थोड़ा बहुत वेतनमान बढ़ेगा, उससे कोई फायदा। आप वही लोग हैं, तो फिर आप बताइए ना कि 1,22,324 पद का आंकड़ा क्यों बता रहे हैं? सीधे सीधे आप कहिए कि बीएड वालों का सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार आपकी जो दखलंदाजी थी उसमें उसका पूरा डाटा क्लियर हो गया, और आप कह रहे हैं कि हमको जरूरत नहीं है, तो फिर आप बीएड कॉलेज क्यों खोलते हैं? जरूरत नहीं है, बार बार आप भी ये कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। क्या लगता है आपको, क्यों, जब उनसे पूछा गया, जब सरकार के वकील से पूछा गया, तो क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया कि हमें तो बीएड वालों की जरूरत ही नहीं है? ये वही सरकार है ना जिसने एसएलपी भी दायर की थी आप लोगों के लिए, बीएड वालों के लिए। देखिए, तो फिर ऐसा आपको नहीं लगता है कहीं पर कुछ पेच फंसा होगा, इस वजह से सरकार ने इस तरीके पेच कुछ नहीं फंसा इस पर, इसमें वोट बैंक की राजनीति है सीधे सीधे। अच्छा। इसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग डीएलएड किए हुए हैं, और वो 1 to 5 में वो नियुक्त हो चुके हैं, हो चुके हैं, तो आपकी उसको तो बाध्यता तो खत्म हो गई ना। सीटेट पास, अपियरिंग, दूसरे राज्य वाले बीएड अपियरिंग, जो वो सब नियोजित शिक्षक, सब लोग आपने फॉर्म भरवाया, तो 1 to 5 में तो आप डीएलएड वाले का डिग्री बिहार के लोगों के पास कम है। ये बात आप लोग भी अगर आकलन करेंगे तो बीएड की डिग्री ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश का हो सके उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में हो, और ऐसी खबरें सामने आ भी रही है कि हो सके उत्तर प्रदेश से किसी सीट से वो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। तो चुनाव लड़े ना भाई, कहीं से कोई चुनाव लड़े, कोई बनारस से लड़े कि चाहे वो जाके आगरा से लड़े, कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन बिहार के लोगों के भविष्य युवाओं के साथ आपने जो गलत काम किया है, उस पर स्पष्ट है कि दोहरी नीति आपने चली, गलत लोगों को नियुक्ति पत्र बांट के और वाहवाही लूटने का जो प्रयास आपने किया, उस पर पूरा युवा नाखुश है, खासकर तेजस्वी यादव जी से उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने कहा था कि सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि बिहार के लोगों को ना, आप डिप्टी सीएम कहाँ के हैं? इस प्रदेश के, आपकी जिम्मेवारी कहाँ की होनी चाहिए? इस राज्य के लोगों की। तो लगातार आप कह रहे थे कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा नाराजगी तेजस्वी यादव से है युवाओं की? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो अपनी पारी खेल चुके हैं, 17 वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अब वो बस एक बार और प्रयास कर रहे हैं, हो सके प्राइम मिनिस्टर बनने का प्रयास कर रहे हो, परंतु ये तेजस्वी यादव के पास है जो आगे का भविष्य युवाओं के साथ। और आपने हमेशा कहा कि दवाई कार्रवाई, और ये तो कार्रवाई कब करेंगे? 24 में भी आपकी सरकार, आप लगातार विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो युवाओं के पास एक मतलब महंगा पड़ जाएगा। हाँ, महंगा पड़ जाएगा कि आपको याद नहीं है, परंतु युवाओं को याद है कि आपने जो वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, नहीं निभाइएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। अच्छा सौरभ, ये बताइए कि अब क्या बीएड अभ्यर्थियों के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, या आपको लगता है कि अब भी कहीं पर कोई ऐसा दरवाजा है जो उनके लिए खुला हुआ है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो याचिका करता है हमारे साथी ही हैं, और उनसे हम लोग की बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए, क्योंकि जो उनके तरफ से दलील दिया गया है उसका एक रास्ता शायद खुल के रखा है, तो ये हो सके मुख्य न्यायाधीश के बेंच में जाए या ऊपर के बेंच में, जो कहाँ भी है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि बीएड वालों के लिए अगर रास्ता राज्य सरकार की तरफ से नहीं है, परंतु अभ्यर्थी जो 3,90,000 लगभग 4 लाख के आसपास है, तो उनके तरफ से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रास्ता अगर बचा है तो होना चाहिए। तो जो फैसला 11 अगस्त के बाद है, क्योंकि फॉर्म पहले अप्लाई हुआ था, तो एक फैसला तो सोचना चाहिए कि हाँ बीएड वाले, लगातार ये बातें कही जाती हैं, यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द गेम हैज बिगन। बिल्कुल, क्योंकि देखिए न्याय की बात है, तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है, बीएड वालों के साथ बिल्कुल राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी उचित कदम नहीं अपनाया गया, परंतु हमारे कई साथी हैं, अभ्यर्थी हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं, और उम्मीद करते हैं कि रिव्यू पिटीशन के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। कल काफी बड़ा दिन था, परंतु निराशा हाथ आई, क्योंकि बीएड वालों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, उनके डिग्री पर राज्य सरकार खुद उचित कदम नहीं उठा पाई, और हम लोग प्रयास भी कर रहे थे कि सरकार के इस फैसले से खासकर युवाओं वर्ग में काफी नाराजगी है कि आपकी दोहरी मानसिकता स्पष्ट झलक गई इस मामले से, और हम लोगों ने प्रयास किया है कि राज्य सरकार की जो शिक्षक नीति है और जो शिक्षक बहाली के नाम पर जो खेल चल रहा है उसका पूरा पर्दाफाश कर देंगे, इसलिए
कर देंगे, क्योंकि फर्जी नियुक्ति वालों को आपने शामिल कर लिया है, नियोजित वालों को अच्छा, राज करने। ये बताइए कि आपने एक बड़ा दावा भी किया कि फर्जी डिग्री वाले को आपने नियुक्त कर लिया है, तो हम जानना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आगे और भी कुछ ऐसे नाम हैं, क्योंकि 20 तो पकड़ाए हैं, आपको लगता है कि और भी नाम उजागर होंगे, और अगर नाम नहीं उजागर होते हैं तो आगे क्या सौरभ? आगे एक और रास्ता है ना, हाँ, नाम कौन सा रास्ता है, वो रास्ता हम लोग हाँ। जल्दी ही बताएंगे। जी। और पहली बात कि नाम उजागर कौन लोग, हम लोग नहीं, खुद तो वही लोग आ रहे हैं ना जो लोग नौकरी में ज्वाइन किए हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हमको गलत तरीके से फर्जी नियुक्ति पत्र बाज़ाब्ते एक लिस्ट भी जारी हुई है, 20 लोगों को ब्लैक लिस्ट 20 लोग की हुए तो वो वही बताए कि 10,000 लोग कौन है, अच्छा। ज्वाइन नहीं किए हैं वो कौन है, 10,000 कौन है? कौन आप पूछ रहे है, हैं, जी। 10,000 कौन है, जी। ये वही है। अनुमानता हाँ। हम वही लगा रहे हैं हाँ। जिनको डर है, जी। जिनको कहा गया ना कि एफिडेविट लाइए हाँ, कि आपके हाँ, खिलाफ हाँ। कार्रवाई क्यों ना करे, बिल्कुल। तो ये वही लोग हैं, वही लोग हैं जिनको आप जी। सत्यापित ठीक से कर नहीं पाए, चाहे डीपीओ के स्तर से, चाहे जिला शिक्षा जी, पदाधिकारी जी। के स्तर से, चाहे मतलब अभी आप कह रहे हैं कि और नाम है जो उजागर होंगे? 10,000 लोग कौन है ये बता दे बीपी से चेयरमैन, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि जी। फर्जी वालों को यहाँ रास्ता नहीं है। चैलेंज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको बीपीए से चेयरमैन को और शिक्षा हाँ, विभाग अच्छा। दोनों अपना क्रेडिट हाँ, लेने की होड़ में जी। इस तरह का चीज कर रहे हैं। हो सके उनके मन में सांसद या विधायक बनने का लालसा हो, अच्छा, अतुल प्रसाद जी को, कि फरवरी में रिटायर कर रहे हैं, जी। तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, परंतु हाँ। इतना स्पष्ट है कि शिक्षक बहाली बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुआ है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आगे की चीजें होंगी 10,000, बिल्कुल। आप पूरा डाटा बताइए पूरा कितने डाटा। लोग को नियुक्ति कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मयंक कुमार। अच्छा, बीएड डिग्री वाले हैं आप भी? पीआरटी के अच्छा, अभ्यर्थी थे। कल लग गया झटका? हाँ लग गया। तो अब ये मुस्कुराहट के जो कहते हैं ना कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो? अब तो अगली कौन सा तैयारी में गम लगे है हैं। जो अब आप लोग को परेशान कर रहा है, सता रहा है? फिलहाल तो नहीं हुआ है, इसका मलाल है। तो क्या मतलब आप क्या सोचा है, आगे क्या सोचा है? बीपीएससी टीआरई 2.2 भी आ रहा है, हाँ उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई कीजिएगा। लेकिन जो झटका लगा है, फिलहाल उसके लिए तो नाराजगी है बीपीएससी नाराजगी से। है। हाँ 4 लाख लड़कों के साथ धोखा हुआ है, हम्म, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। आपका नाम क्या है? डब्लू कुमार। अच्छा डब्लू जी, ये बताइए कि क्या लगता है, सरकार ने जो कहा, सरकार ने जो किया, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे जी। कि बीपीएससी 2.0 में जो हाँ। है कम से कम डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्या कि बिहारी डोमिसाइल आदमी लागू होना बहुत चाहिए। जरूरी है। बिहारी आदमी को नौकरी मिलेगा, वोट देगा बिहारी और यूपी वाले नौकरी लेके जाएगा। बिहार वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि आपने सुना कि अब तो अतुल प्रसाद जी को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। तो अब देखना है कि आगे इस मुद्दे पर क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।